मुल्क के बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। सफेद गालों की बरसात, हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी नीलम में बर्फबारी का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बालाई नीलम में 6 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। मुतादिद राब्ता शाहराएं ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा में 21 इंच तक बर्फबारी। मरी में भी 7 इंच तक बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। कोयटा, चमन, कल्लात, ज़ियारत, पशीन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। कोयटा, सवात, गिलगित, मुजफ्फराबाद, गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मरी में गालों की बरसात, सयाहों का रश लग गया। स्नो चेन के बगैर कोई गाड़ी मरी दाखिल नहीं हो सकेगी। हिफाजती इक़दाम के तौर पर बुकिंग के बगैर सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। हुकाम ने कहा, मकामी अफराद और होटल बुकिंग के साथ सयाहों को दाखिले की इजाज़त होगी। रश के बायस जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मरी एक्सप्रेस वे के रास्ते से जाने की इजाज़त। हुकाम की सयाहों को एहतियात की हिदायत। कहा, बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिशें। कोयटा, चमन, कल्लात, ज़ियारत, पशीन और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। कल्लात में भी दरख्त, पहाड़, घर समेत हर चीज़ बर्फ से ढक गई। कला अब्दुल्ला में बेशतर राबता सड़कें बंद। 4 रोज से लोग घरों में महसूस। संजावी में भी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गवादर में तवील अरसे के बाद ग्यालाबारी। तुरबत, पंजगूर, नौशकी और तफ्तान में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंड मजीद बढ़ गई। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, पत्तोकी और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। डस्का और मियांवाली में भी बारिश। फोर्ट मिनरो में भी बर्फबारी। हुकाम की मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में बसंत पर किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार। इश्ताल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बसंत के मौके पर किसी किस्म की कानून शिकनी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। अगर आज मुमकिन ना हुआ तो कल मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्जे की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हफ्ते में फैसला करने का पाबंद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सरमायाकारी का महफूज माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म भी अगर गैर कानूनी अहकाम दें तो सिविल सर्वेंट्स मानने के पाबंद नहीं। गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, हर सरकारी इदारे में गुंजाइश से ज्यादा भर्तियां हैं। नैब के वकील ने कहा, PIA में ज्यादा भर्तियों की वजह से निजकारी करना पड़ी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, भर्तियों के वक्त एहतसाब कमीशन का कानून नहीं था। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, मुतल्लिका वफाकी वजीर सजा तो भुगत चुके हैं, सजा का एक दाग तो है। कराची के सानह गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद। मुतासरा इमारत को SPCA के हवाले कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक इमारत को मुकम्मल गिराने का फैसला माहिरीन करेंगे। प्लाजे में मलबे से मिली जाँ बहक अफराद की बाक़ियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। 15 से ज़ायद अफराद की बाक़ियात से DNA सैंपल ना मिल सका। अलमनाक सानहे में 73 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासिरीन को हर सूरत बहाल करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासिरीन के साथ है। सिंध काबीना इजलास में सानह गुल प्लाजा के शोहदा के लिए दुआ की गई। काबीना इजलास में हैदराबाद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए 100 एकड़ जमीन मुख्तस करने की मंजूरी। रहीम यार खान और राजनपुर में कच्चे के 106 डाकू हथियार डाल चुके हैं। DPO रहीम यार खान के मुताबिक पहली बार
इतनी बड़ी तादाद में डाकुओं ने कानून के सामने खुद को पेश किया। कच्चे में पंजाब, सिंध पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कच्चे के इलाके में फ्री मेडिकल कैंप, 219 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर रखते हुए मामला हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात अव्वलीन तरजीह हैं। नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदादकार में इजाफे के लिए वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब की हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, डॉक्टर्स और नर्सों के लिए 3 माह की ट्रेनिंग होगी। मरीजों के लिए फौरी टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। चाहते हैं कि किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात में जारी नोटिस पर कोई फाइनल ऑर्डर न करे। अदालत का ऑर्डर वाज़ेह है, वज़ीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,88,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 83 पैसे का हो गया। झंग में शुगर मिल के पावर हाउस में काम के दौरान स्टीम लाइन फट गई। धमाके के नतीजे में 2 कारकुन जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शागी में पाक ईरान शाहराह पर 2 गाड़ियों में खौफनाक टक्कर। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तवाबी के करीब मोटरवे पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियां पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थीं। कराची में शाहराह फैसल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।